गृह मंत्री जी सदन में आए और आके ये बोलिए कैसे संसद का सुरक्षा व्यर्थ हुआ था, फेल हुआ था, किसका गलतियां के लिए ये सारे कुछ हुआ था, क्यों संसद के 176 सुरक्षाकर्मी का पद अभी भी खाली है। সংসদের স্বাধিকার ভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত বরপেটা লোকসভা সদস্য আব্দুল খালেক এবং দুজন বিরোধী সাংসদ তাদের সাক্ষ্য দিতে আগামী 12 জানুয়ারি ডেকেছে স্বাধিকার কমিটি। এই প্রসঙ্গে আব্দুল খালেক বলেন, স্বাধিকার কমিটি যখন ডেকেছে তখন তারা 12 জানুয়ারি অবশ্যই যাবেন এবং নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরবেন। তারা কোনো অন্যায় করেননি বলে তিনি দাবি করেন। তিন বিরোধী সাংসদকে স্বাধিকার কমিটি কেন ডেকেছে এই প্রশ্নের উত্তরে সাংসদ খালেক বলেন, সংসদের নিরাপত্তার গাফিলতির জন্য যে অঘটন ঘটল তার জবাব তো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেই দিতে হবে। বিরোধী সাংসদরা এই জবাবটা তার মুখ থেকে শুনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সংসদে জবাব দিতে রাজি নন। বিরোধীরা তার কাছ থেকে এই প্রশ্নেরও জবাব শুনতে চেয়েছিলেন যে সংসদে 176টি নিরাপত্তা কর্মী পদ খালি কেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই প্রশ্নের জবাবটা তো দেওয়া উচিত ছিল। সংসদে হামলার ব্যর্থতার দায় তার, তিনি কোনো জবাব না দিলে বিরোধীরা সরব হবেনি বলে মন্তব্য করলেন সাংসদ খালেক। और जागे वहां जाना होगा, जाएंगे भी हम लोग, जाके हम लोग ये बोलेंगे कि हमने जो किया था, क्या कहा था। गृह मंत्री जी सदन में आए और आके ये बोलिए कैसे संसद का सुरक्षा व्यर्थ हुआ था, फेल हुआ था, किसका गलतियां के लिए ये सारे कुछ हुआ था, क्यों संसद के 176 सुरक्षाकर्मी का पद अभी भी खाली है, और गृह मंत्री जी क्यों नहीं आया था। हमने सिर्फ यही मांगा था, गृह मंत्री जी सदन में आए और आके बोले ये सुरक्षा फॉल्ट कैसे हुआ था, नहीं आया। हम लोग को निलंबन किया, 146 सांसद को निलंबन किया। लोकसभा में हम तीन के जय कुमार और विजय बसंत, हमारे तीन का मैटर प्रिविलेज कमेटी में भेजा। कमेटी जब बुलाया हम लोग को जाना होगा, जाके बोलेंगे ये संसद के सुरक्षा के लिए, देश के सुरक्षा के लिए हम लोग ये सवाल उठाया था और आगे भी ये सवाल उठाते रहेंगे। जिस तरह से जरूर है, क्योंकि देखो निलंबन करना चाहिए था किसको, प्रताप सिम्हा को, जिन्होंने पास इशू किया था। अभी भी रमेश बिदूरी अभी भी सांसद है, जो अपने कलीग सांसद को आतंकवादी कहा था, कटुआ कहा था, मुल्ला कहा था। रमेश बिदूरी के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ, प्रताप सिम्हा के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ, ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। हमने सवाल उठाया और हमारे लिए ये सवाल नहीं उठाया, ये सवाल देश के लिए उठाया था, ये सवाल संसद के लिए उठाया था। संसद के सुरक्षा सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगर देश के संसद सुरक्षित नहीं होगा, देश कहां सुरक्षित होगा। जब मणिपुर जले तब भी कोई कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी 30 सेकंड के लिए कुछ बोला था, बाद में कुछ नहीं कहा। तो ये सारे बातें जब देश के सुरक्षा के सवाल उठाते हैं, अगर विपक्ष ये सवाल नहीं उठाएगा, कौन उठाएगा। जनता ने हमें जिम्मेवारी दिया, हम उठाने होगा और उठाते रहेंगे। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।